हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ पर्यावरण का पार्ट सेकंड सीटेट जुलाई 2023 के लिए और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस के साथ आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे और भी लोग ये वीडियो को देख पाएं और मुझसे कनेक्ट हो पाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ईवीएस का, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीज जो बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए पालक, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी बंद गोभी, ऑप्शन डी सरसों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरसों। सरसों का पौधा जब छोटा होता है ना, तब उसकी पत्तियों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है और जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके बीजों से क्या करते हैं, तेल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीज में तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा सरसों का है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और नीचे आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। स्टेटमेंट दिए गए हैं पूरे। तो फर्स्ट है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सेकंड, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। फोर्थ है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। और नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट कौन सा है स्टेटमेंट वो आपको बताना है। तो चलिए इसका एलिमिनेट करते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये तो सही है, खेजड़ी वृक्ष यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। सेकंड है कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी करेक्ट है कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद है आपका थर्ड है कि यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो ये भी करेक्ट है। और फोर्थ है कि यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, पतले पाइप से इस जल को नहीं पीते खेजड़ी वाले वृक्ष में। खेजड़ी वृक्ष जो है ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, ठीक है, और इसे पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और इस पेड़ की छाल जो होती है दवा के काम आती है और इसकी जो लकड़ी होती है ना, उसमें कीड़ा भी नहीं लगता है। तो इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। और इसकी पत्तियां जो होती हैं वहाँ पर रहने वाले जो जानवर होते हैं ना वो खाते हैं और इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ये पतले पाइप से इसके जल को नहीं पीते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये करेक्ट था, ये और ये, ठीक। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। तो उसमें भी आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ए है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। सी है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, ठीक है। डी है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं।
तो उसमें देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है, तभी तो हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो ए है कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये करेक्ट है। और बी है कि यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और सी ऑप्शन है कि ये इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। वो एकदम अंदर तक गहरा तक जाती है उसकी जड़ें, जहाँ तक कि पानी ना पहुंच जाए, तो ये करेक्ट है। ठीक, फिर डी ऑप्शन है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, तो ये भी करेक्ट है। ये रेगिस्तानी ओक के बारे में है, इसमें पाइप लगा के लोग पीते हैं, लेकिन वहाँ पे खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताया था ना कि स्टेटमेंट था कि लोग पाइप लगा के उस पानी को पीते हैं, तो वहाँ वो क्या था, आंसर गलत था, वो स्टेटमेंट गलत था। तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ए सही है, सी और डी सही है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इस पेड़ की जड़ें इस गहराई तक जाती है कि जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए वो, हाँ, तो वहाँ तक एकदम उसकी जड़ें जाती है और यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। और जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है ना, तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और इस तरीके से वो पानी को पीते भी हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए, सी और डी। तो ए, सी और डी ये स्टेटमेंट सही था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो ए है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। सी है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। और डी है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। ये आपको बताना है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आप स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। ए है कि जिन जानवरों के बाहरी कान, जिन जानवरों के क्या होते हैं, बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं ना, वे क्या करते हैं, वो बच्चे देते हैं। और वहीं स्टेटमेंट क्या है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो क्या है, अंडे देते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसको याद रखिएगा कि ये पूछता भी है, क्वेश्चंस आते हैं कि कभी कभी एक लाइन में भी पूछ लेगा कि ऐसे कौन से, मतलब जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं, मतलब बाल होते हैं वे क्या देते हैं, वे बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है। ऑप्शन ए, प्रजनन और भोजन बनाना। ऑप्शन बी, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण। ऑप्शन सी, वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन डी, वृद्धि और भोजन बनाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि और प्रजनन। जीवन प्रक्रियाओं का वृद्धि और प्रजनन युग पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी से लिया गया है और वो खेजड़ी वाला और क्या है, रेगिस्तानी ओक वाला। ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। ठीक, तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया गया है। मैंने आपको बोला था ना कि 3rd, 4th और 5th क्लास की एनसीईआरटी बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ जाइए, उससे बाहर आपका ईवीएस
के क्वेश्चन जाएगा ही नहीं जाएगा। 30 में से 30 आपके 15 नंबर की जो आपकी ईवीएस के क्वेश्चन आते हैं वो आपके 15 में से 15 आएंगे, और 15 नंबर बचा पेडागोजी, तो वो आप भी कर लोगे। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब क्या है, सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। हाँ, इसमें बताना है कि क्यों सूख गए, इनके कारण बताने हैं, सही कारण। तो ऑप्शन ए है, जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। ऑप्शन बी है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट मतलब कि सीमेंट से ढक गई है। सी है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। ऑप्शन डी है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। तो हम इसमें जो दिया गया है कि हम सभी जानते हैं ना कि कुओं को देखते हैं कि अब कुएं सूख गए हैं। हमारे बड़े ये कहते हैं कि मतलब 25 से 30 साल पहले ये कुआं काफ़ी पानी था यहाँ पे, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। तो इन कुओं को सूखने के जो बहुत सी क्या है वजह है, तो ये वजह दी गई है यहाँ पे। तो ऑप्शन ये जो है कि झीलों और जो तालाब है, तालाब जो है बारिश का जो पानी इकट्ठा होता है अब क्या है, ये नहीं रहे, तो ये करेक्ट है। और ऑप्शन बी है आपका कि पेड़ों, कुओं के आसपास और पार्क में जमीन को क्या किया गया है, सीमेंट से पक्का कर दिया गया है, जिससे बारिश का पानी कुओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक, तो ये भी करेक्ट है। सी है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं, तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं जगह पे जो गांव में का जो एरिया है, क्षेत्र, वहाँ पे अभी आज भी लोग थोड़ा बहुत कुओं का यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें दिख दिया है कि कुओं का कोई उपयोग ही नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां, ऐसा नहीं है कि हर घर में टोटियां लगी हुई हैं। ऑप्शन डी है कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई जगह क्या हो गई है कि मोटर लगा करके सिंचाई तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए जमीन का पानी क्या है निकाला जा रहा है, जिसके कारण क्या है कुएं सूख गए हैं। तो ये भी आपका क्या है, सही है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं, तो ये करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सही हुए। कौन कौन से? ए, बी और डी। सी क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मिलान करना है, मैच करना है। ये कॉलम फर्स्ट में सिटी एंड स्टेट के नाम दिए गए हैं, शहर और राज्य। कॉलम सेकंड में दिया है मोस्ट लाइक्ड फूड, मतलब अत्यधिक पसंद के जो भोजन है वो आपको बताना है कि किस राज्य में कौन सा भोजन अत्यधिक पसंद किया जाता है, फेमस चीज़। तो हांगकांग कहाँ पे है, और नीचे आपको कॉलम फर्स्ट को की मदों का कॉलम सेकंड की मदों से सही मिलान करना है आपको। तो नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आपको बताना है। तो हांगकांग जो है ए, और ऑप्शन बी है केरल, सी कश्मीर और डी गोवा। तो यहाँ के मनपसंद फूड आपको बताने हैं, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं इस साइड कॉलम सेकंड में। तो हांगकांग है जो कि हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाया जाता है, तो ये किससे मैच होगा, 5th से। और केरल में किसी भी करी के साथ क्या है, उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है, तो ये 1st से मैच हो जाएगा। और कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली खाई जाती है, तो ये 2nd से मैच हो गया। और गोवा में नारियल के तेल में बनी समुंदर मछली खाई जाती है, तो ये गोवा वाला हो गया, ये 3rd नंबर पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अब आप लोगों ने मैच कर लिया ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए का 5th है,
बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये इससे मैच हो गया, तो डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो ये तो मैंने अभी बता दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ऑप्शन मैं पढ़ देती हूँ कि ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो देखिए उस तरीके से मिलाने का क्वेश्चन आया था ना, कॉलम फर्स्ट और सेकंड, जैसे ये कॉलम दिया है फर्स्ट और सेकंड, तो इससे आप लोगों ने 4 क्वेश्चन तैयार किए और इसमें देखिए एक क्वेश्चन भी बना के दे दिया इधर। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन बना के दिया कि उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रिय भोजन है, तो इस तरीके से आपको दे देता है क्वेश्चन। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय मल तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए बंद गोभी भिंडी गुड़, ऑप्शन बी आंवला पालक गुड़, ऑप्शन सी आंवला पालक आलू, ऑप्शन डी आंवला आलू टमाटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंवला पालक और गुड़। दिए गए जो खाद्य पदार्थों में आंवला पालक गुड़ में क्या है, आयरन की प्रचुर मात्रा रहती है। आयरन की कमी से अधिकांशतः बालकों एवं महिलाओं में पाई जाती हैं। ये आयरन की कमी पाई जाती है और आयरन से रक्त का हीमोग्लोबिन क्या है बनता है। तो जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है, तो ये आयरन की कमी से रक्त की यह क्षमता जो है कम हो जाती है, जिसे अरक्तता मतलब कि एनीमिया कहते हैं। तो दिए गए क्या है ऑप्शन के हिसाब से खाद्य पदार्थों की किस समुच्चय मल तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, वो है ऑप्शन नंबर बी आंवला में होते हैं, पालक में और गुड़। इसमें आयरन की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ऑप्शन ए आलू चिप्स, ऑप्शन बी दूध पनीर, ऑप्शन सी सेब जैम, ऑप्शन डी कच्चा आम अचार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूध पनीर। खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध पनीर का जोड़ा गलत है, क्योंकि दूध से बने पनीर को ज़्यादा देर तक संरक्षित करके सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, जबकि आलू से बने चिप्स, कच्चे आम से बना अचार और सेब से बने जैम को क्या है अत्यधिक समय तक संरक्षित करके सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन दूध से पनीर को नहीं रख सकते। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। इनको बताना है आपको कि जो बच्चों के द्वारा ये सब्जियां इकट्ठी की गई हैं और उनको बताना है कि उन्हें पहचानिए आप कि जिनके अंदर बीज होते हैं। तो आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा दिया है। इसको आपको मतलब बताना है। तो ऑप्शन ए है टमाटर, नाशपाती, चीकू, ऑप्शन बी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, ऑप्शन सी है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, ऑप्शन डी नाशपाती और चीकू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। टमाटर में भी पाई जाती है बीज, नाशपाती में भी पाई जाती है, चीकू में भी, भिंडी में भी, करेले में भी बीज पाई जाती है और खीरे में भी बीज पाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए अचार और आम पापड़ बनाना, ऑप्शन बी जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, ऑप्शन सी है प्लास्टिक के थैले में रखना,
ऑप्शन डी रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अचार और आम पापड़ बनाना। अचार और आम पापड़ बना के आम को क्या है, जाड़ों के लिए संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन कुछ नियमित समय तक के लिए और हमेशा के लिए नहीं। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो आज का जो प्रैक्टिस था, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस थे, तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना, जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, उसका क्वेश्चन का आंसर जब आप दोगे ना, तब समझ में आएगा कि ये प्रैक्टिस करने का मतलब अच्छा फ़ायदा मिला है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलते। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।